नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मथुरा में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी की बैठक में बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन पर जताई गई चिंता, सुरक्षा पर दिया जोर। 2013 में वक्फ बोर्ड में किए गए संशोधन को बताया असंवैधानिक। भाजपा ने वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, हलफनामे को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा नकली गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची की जारी। अब तक कांग्रेस के 71 उम्मीदवारों की घोषणा। शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी सूची में 15 नामों की घोषणा। प्रदूषण नियंत्रण की समस्या पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की महत्वपूर्ण बैठक में पर्यावरण संरक्षण पर किया गया फोकस। केंद्र सरकार पराली प्रबंधन पर भी है सख्त। इजरायल ने ईरान के तेहरान, खुजस्तान और इलम प्रांत पर किए हमले। 2 सैनिकों की मौत। ईरान ने की हमलों की निंदा, कहा हमें अपनी रक्षा करने का है अधिकार। और आइए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक के दौरान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले समेत संघ के बड़े पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन उनकी रक्षा होनी चाहिए। उन्हें सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत की सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनकी भूमि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करें। और इस समय में रायपुर छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति संबोधित कर रही हैं। आइए आपको तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी आप सुन रहे थे, जो कि रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बेंगलुरु में सुवर्ण भारती महोत्सव में श्रृंगेरी श्री शारदा पीठम द्वारा आयोजित नमः शिवाय पारायण में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्म भारतीय संस्कृति की सबसे मौलिक अवधारणा है, जो जीवन के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आयोजन में शामिल हुआ। ओम नमः शिवाय। It is my great fortune to be blessed by way of association with this unique event that pristinely captures the cultural and spiritual wealth of Bharat. We are without a parallel. There is no other situation in the world. We are one and only one, and we stand for entire humanity. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। गौरव भाटिया ने वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए हलफनामे को जनता के साथ धोखा बताया।
कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लाखों लाखों ऐसे नागरिक हैं जो सजग हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और उन्होंने ही ये मुद्दे तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं। तो मैंने जो पहला सवाल उठाया, इसका पूरा विस्तृत वर्णन प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं किया है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। यमुना में नहाने की वजह से वीरेंद्र सचदेवा की मुश्किलें बढ़ रही थी। उनके शरीर में लगातार खुजली हो रही है, पेट और पीठ पर चकत्ते हो रहे हैं। उन्हें आज सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कृषि एवं वन पर्यावरण मंत्री सहित राज्यों के कृषि सचिव और मुख्य अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पिछले साल से इस साल तक पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 35%, हरियाणा में 21% की कमी आई है। साथ ही केंद्र सरकार आगे भी देश में पराली पर नियंत्रण के लिए पूरा सहयोग करेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर काम किया जा सके। जो दिल्ली में प्रदूषण की भयानक समस्या हर साल पैदा होती है, उससे निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। पिछले साल से इस साल तक पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब में 35% कमी आई है, हरियाणा में 21% कमी आई है। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज़्यादा कमी आई है। तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं मिलके केंद्र और राज्य, उसका प्रयत्न करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर प्रमोद शेंडे, कामठी सीट से सुरेश भोयर, आर्नी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे, औरंगाबाद पूर्व से मधुकर देशमुख, शिरोल सीट से गणपतराव पाटिल, रालेगढ़ से वसंत पुरके और सावनेर से अनुजा सुनील केदार को उम्मीदवार बनाया है। इधर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया है। इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और कुंदरकी विधानसभा के प्रभारी धर्मपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधी और अपराध के दम पर काम कर रही है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत राय ने। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 9 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। आप खुद कुंदरकी के प्रभारी हैं, किस तरीके से आप देखते हैं 9 सीटों को? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतने का काम करेगी। कुंदरकी में कल प्रत्याशी का नामांकन था रामदीप सिंह जी का, तो वहाँ कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह, विशेष जोश और विशेष प्रभाव देखने को मिला कि कुंदरकी की जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। वहाँ जनता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। कुंदरकी में विधानसभा
विकास बनाम विनाश के नाम पर हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसलिए जनता को पूरा भरोसा है कि हम विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इस नाते से वहाँ भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। सर, कुंदरकी रामपुर से लगी हुई विधानसभा है। रामपुर के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बनाया है। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता अपराध और अपराधी हैं। जो जेल में बंद है उनकी प्राथमिकता है। उनके पास और लोग ऐसे कुछ है भी नहीं। तो इसका जवाब जनता निश्चित रूप से देगी, क्योंकि अपराधियों को वो स्टार प्रचारक बनाने का काम करते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस बार अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रही है। किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडी गठबंधन में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है? निश्चित रूप से आपके कथन में बिल्कुल दम है। इंडी गठबंधन में सब कुछ नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कभी भी कुछ हो सकता है और इसलिए कांग्रेस अपना राग अपना डपली अलग बजाने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस अपनी डपली अपना राग बजाएगी और इंडी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं 9 सीटों पर इस बार बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमशीलता शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी, पैरा ओलंपियन प्रीतिपाल सहित देश भर से कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रेनर्स, प्रतिनिधि और छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर में कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 19 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया। बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे इम्तिहान हुआ और अच्छे तरीके से वो कंडक्ट भी हो गया एग्ज़ाम, और उसमें हमारा पास परसेंटेज भी 88% रहा। आगे और सुधार लाने के लिए ITI सिस्टम में जहाँ नए इक्विपमेंट की ज़रूरत है, नए कोर्सेज़ को जोड़ने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री से बेटर लिंकेज वहाँ लाना है ताकि वहाँ की सीट्स की डिमांड हो और उस कोर्स को करने के बाद बच्चों को नौकरी बेहतर तरीके से मिल पाए। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का आज 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थिति दर्ज करवाई। संस्थान के कुलाधिपति और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने भी दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दीक्षांत समारोह के दौरान 2024 सत्र के कुल 745 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में शोध कार्यों को बढ़ावा देना जरूरी है। Position in the global economy in terms of the gross domestic products and our impact on the economy, and we have aspiration to grow to third or second, maybe first also someday. But if really this has to happen, something revolutionary need to happen. It won't happen automatically. Very important that the growth in economic activity in any nation is not driven by trade and business and resources alone. Unless you create value in technology and those technology powers product development in industry, this change will not happen. And that's the strength of a nation. And that strength we need to create over a period of time. And this is where you people are going to be important. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी को दीपावली के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी और नायब सैनी के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा भी हुई। इधर सीनियर चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर T20 सीरीज खेलने वाली टीम इस प्रकार है: सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह,
वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैशाख, आवेश खान, यश दयाल। वहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए चुना गया भारतीय दल इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु, ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और खलील अहमद को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। पूर्व भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव में एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। कैप्टन कूल को निर्वाचन आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो झारखंड के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की जागरूकता के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महेंद्र सिंह धोनी ने मतदाता जागरूकता अभियान में भागीदारी के लिए खुद पहल की है और उन्होंने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र दिया है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसी नामचीन शख्सियत से जुड़ाव से मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा माही सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।